नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गुजरात में चुनाव अब दूसरे चरण का होने में कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन वहां जिस तरह की राजनीति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है, उससे यह बात तय है कि कुछ राजनीतिक दल अभी भी तुष्टीकरण से बाज नहीं आ रहे हैं। वहां मुस्लिम वोट पाने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में होड़ मची हुई है और इसके लिए वो शाही इमाम के फतवे तक जारी करा रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस की मंशा है कि मुस्लिम बहुल एरिया में वो जीत जाए, वहीं आम आदमी पार्टी भी इस मुस्लिम वोटर को अपना वोटर मान रही है, क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने मुस्लिमों के लिए जो सुविधाएं दी हैं, चाहे वो मौलवियों का वेतन हो, फिर चाहे वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का एक मुद्दा हो, जिस तरह से वहां दंगे हुए और उस दंगे में जो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति ताहिर हुसैन नाम का व्यक्ति सामने आया था कि जो पूर्व पार्षद था, उसके बचाव में कुछ चीजें करने का आरोप उनके ऊपर लगा। अब इस सब में कांग्रेस ने एक कदम और आगे बढ़ के गुजरात चुनाव में वोट पाने के लिए शाही इमाम का फतवा जारी कराया। लेकिन ये जो शाही इमाम है, इन्होंने जहां एक तरफ कांग्रेस के लिए वोट करने का ऐलान किया और एक तरह से कहें तो फतवा जारी किया, इन्होंने वहीं आपत्तिजनक बात महिलाओं के बारे में बोली। इन्होंने यह कह दिया कि महिलाओं को मुस्लिम लोग खड़ा ना करें इलेक्शन में, क्योंकि यह इस्लाम विरोधी है और यह गलत है। महिलाओं को क्यों ला रहे हो, क्या मर्दों की कमी हो गई है? इस तरह की आपत्तिजनक इन्होंने टिप्पणी की। और जब पत्रकार ने पूछा कि महिलाओं से आपको आपत्ति क्या है, तो ये कह रहे हैं कि महिला जो है, हमारे यहां हिजाब ढककर चलती हैं महिलाएं, और जब वो नेता बन जाएंगी, वोट मांगने जाएंगी, तो उनको घर घर जाना पड़ेगा। लोकसभा विधानसभा में वो जाएंगी तो वहां उन्हें लोगों से बात करनी पड़ेगी और हिजाब महफूज नहीं रह पाएगा, और इसलिए मेरी कड़ी आपत्ति है। और वो कहते हैं महिलाओं को राजनीति में मुस्लिम लोग ना लाएं। उन्होंने बयान दिया। और गुजरात के जो अहमदाबाद के शाही इमाम हैं शब्बीर सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि 2012 में मुस्लिम बहुल एरिया था, लेकिन वहां मुस्लिम वोट बट गए, जिसके कारण से वहां दूसरा व्यक्ति जीत गया, यानी भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति जीत गया। अब वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ना जीते, इसके लिए वो ये कह रहे हैं कि AIMIM के जो कैंडिडेट हैं उनको वोट ना करें, वोट बटेगी, और इसलिए एकजुट होकर कहां वोट करें? कांग्रेस के कैंडिडेट को करें। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि इन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट करने को कहा है, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं। जबकि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अपना दावा ठोक रही थी कि जो मुस्लिम बहुल एरिया हैं वहां से तो उनकी सीट पक्की है। जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी अनुमान जो लगा रहे थे कि केजरीवाल जी को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं, उनका आकलन मुस्लिम वोटर को लेकर था। उनको था कि मुस्लिम वोट प्लस जो पाटीदार समाज है उनका वोट प्लस जो है कोई छोटा तबका है उसका वोट मिला करके आम आदमी पार्टी को पहले तो दावे ये कर रहे थे कि सरकार बना देंगे, बाद में वो घटते घटते 25 पर आ गया। लेकिन अब जिस तरह से मुस्लिमों का रुझान वो कांग्रेस की तरफ दिख रहा है, यानी वो मुस्लिम जो भाजपा को वोट नहीं देते। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि मुस्लिम भी ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार भी अहमदाबाद की जो ये सीट है जमालपुरा, जिसका जिक्र शाही इमाम कर रहे थे, यहां बीजेपी को भी वोट दिया है। भाजपा के मुसलमान वोटर वहां बड़ी संख्या में हैं। पूरे गुजरात में ये आप नहीं कह सकते कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता। और अब पिछले दिनों से, जब से मोदी सरकार आई है, तब से पसमंदा मुसलमानों को जिस तरह से मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया है, उनके लिए हालांकि काम तो सबके लिए किए गए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जो पसमंदा मुसलमान है वो देश की आज़ादी के बाद से वो उपेक्षा का शिकार हुए हैं। कांग्रेस केंद्र में रही, उन्होंने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई कि मुस्लिम वर्ग का उत्थान कर सकें। हालांकि उनका एकजुट वोट उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। ठीक इसी तरह की बात यदि करें ऐसी पार्टियों की, चाहे वो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, आप देखें कि मुस्लिमों की एकजुट वोट उनको केवल इसलिए मिलती रही कि ये ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रख सकते हैं। उनके दिमाग में एक बात घुसा दी गई कि भाजपा मतलब मुस्लिम विरोधी। लेकिन आज का मुसलमान जब आज पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया का जमाना है,
मोबाइल उनके हाथ में है, जानकारियां उन तक पहुंच रही हैं, तो वो जान रहा है कि मुस्लिम विरोधी भाजपा नहीं है। आज अगर फ्री में 1 करोड़ मकान दिए गए हैं गरीबों को, तो उसमें मुसलमानों को भी बड़ी संख्या में मकान मिले हैं। यदि आज आयुष्मान योजना में फ्री इलाज 5 लाख रुपए तक का हो रहा है, तो उसमें मुसलमानों का भी हुआ है। अगर उज्ज्वला गैस मिली है तो मुसलमानों को भी मिली है। किसानों को सम्मान निधि मिली तो मुस्लिम किसानों को भी मिली है। अब जब ये आंकड़े आपके सामने हैं, तो विपक्ष का झूठ, उसकी पोल खुलती हुई नजर आती है। जिनकी आय का एक लिमिट बनाई गई है सरकार ने कि इससे कम आय वालों को ही मिलेगा, जो ईडब्ल्यूएस स्कीम के तहत आते हैं। तो ईडब्ल्यूएस स्कीम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तो आते ही नहीं, मामूली कोई, और उनको मिला है। जो आते हैं वो 10% आरक्षण है, वो आरक्षण यहां लागू नहीं है, लेकिन वो गरीबों को आधार करते हुए मिलता है, तो सबके लिए है। लेकिन इस देश में राजनीति में आने के लिए कांग्रेस ने यह किया कि दलितों की वोट लेनी है तो आरक्षण घोषणा कर दी, लाभ नहीं दिया गया जैसा मिलना चाहिए था। वरना लगभग 65 साल कांग्रेस ने शासन किया, इस देश का हर दलित सरकारी नौकरी पे होना चाहिए था, हर मुसलमान अच्छे पक्के मकान में होना चाहिए था। वोट ली, उनके जरिए सत्ता में बैठे, मलाई मारी, शासन किया, उनके लिए कोई चिंता नहीं करी। मोदी सरकार कर रही है, तो आज अब ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। हालांकि गुजरात के जो ये शाही इमाम हैं शब्बीर सिद्दीकी, ये कहते हैं जो मुस्लिम औरतों को टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ बगावत करते हैं। आपको मर्द नहीं मिला कि औरतों को ला रहे हो, और हमारी औरतें क्या घर घर जाएंगी? ये इन्होंने बयान दिया है, जिसके बाद में हालांकि एक विवाद भी छिड़ा है। और ये वैसे किसी से छुपा नहीं है कि ये जो कट्टर इस्लामिक लोग हैं, कट्टरवादी सोच के लोग हैं, ये महिला विरोधी रहे हैं, और इसलिए 3 तलाक का भी विरोध इन लोगों ने किया है कि साहब 3 तलाक को मोदी सरकार क्यों खत्म कर रही है? अगर जो है 3 तलाक खत्म हो जाएगा तो हमारी तो धार्मिक आजादी खत्म हो जाएगी। इस तरह की बातें इन लोगों ने उठाई है। लेकिन अब बात यह है कि इनका चेहरा खुलकर के सामने आया है, और अब पढ़ा लिखा समाज है, जहां आपको बता दूं कि अब इनके फतवों का भी असर नहीं दिखता। लेकिन हां, जो अहमदाबाद से ये खबर आई है, जमालपुरा से, यहां से तो एक बात तो क्लियर हुई है कि मुस्लिम समाज भी गुजरात में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ आप पार्टी की तरफ है, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस की तरफ है। और इसी से मेरा जो अनुमान था कि आम आदमी पार्टी को 0 से मात्र 5 सीटें मैक्सिमम मिल सकती है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, वो इसी आधार पे था क्योंकि वहां मुस्लिम वोटर कांग्रेस को जाता दिख रहा है, और वो हमेशा से गया है। पिछली बार जो 77 सीटें थी उसमें बहुत बड़ा रोल पाटीदार समाज और मुस्लिम वोटर का था, जो अब ये जो शाही इमाम का बयान सामने आ गया है, इससे तो बिल्कुल पक्का हो गया कि वहां दूसरे दौर का जो मतदान होगा, जिसमें 93 सीटों पर मत पड़ने वाला है, इसमें मुस्लिम वोटर जो भाजपा को वोट नहीं देगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ लोग देते हैं, लेकिन जो भाजपा को कतई वोट नहीं करना चाहते, कट्टरवादी सोच वाले हैं, वो अपना वोट आम आदमी पार्टी के बजाय कांग्रेस को दे रहे हैं। और इसी से कांग्रेस के बारे में यह अनुमान है कि वो लगभग 15 से 20 सीटें ला सकती है। वंदे मातरम।